जो प्लांट्स आप देख रहे हो, ये प्लांट्स को लगा के फिलहाल अभी 3 महीने का टर्म पूरा हो गया है। का नेक्स्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर में आप उसका फ्रूट नहीं लेते हो तो आपका प्लांट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा, प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी बनेगी। फ्रीडम ऐप पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है आदित्य, आपका होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेप फार्मिंग की। ग्रेप फार्मिंग शुरू कैसे होती है, अंत तक पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है, लैंड प्रिपरेशन से लेकर प्लांटेशन तक और फिर इरिगेशन तक। लेकिन ये सारी बातें मैं आपसे नहीं करूंगा। एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है हमारे साथ, विश्वजीत जी हैं, जो कि एक क्वालिफाइड एग्रोनॉमिस्ट हैं। उनकी ज़बानी जानेंगे कि ये सारी की सारी चीजें होती कैसे है। इनफैक्ट इस वक्त जिस ग्रेप फार्म पर हम हैं वो भारत देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेप एक्सपोर्टर्स है। तो देखते रहिए, बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो विश्वजीत जी, अब हम इस समय आए हैं आपके एक ग्रेप फार्म में, और जैसे कि आप कह रहे थे कि एक बहुत इनिशियल स्टेज है जिस फार्म पर हम खड़े हैं, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ग्रेप फार्मिंग का प्रोसेस कैसे होता है, राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। कितना समय लगता है, कितनी लागत लगती होगी, एनीथिंग दैट आप लाइट शेड कर सकते हैं इस टॉपिक पर। तो एक्चुअली अभी ये जो प्लांट्स आप देख रहे हो, ये प्लांट्स को लगा के फिलहाल अभी 3 महीने का टर्म पूरा हो गया है। अच्छा। तो अभी 3 महीने में यहाँ पे लगा कि ये जो प्लांट्स है ये बेंच ग्राफ्टेड प्लांट्स है। यहाँ पे मैनुअल इन सेतु ग्राफ्टिंग नहीं की हुई है, ये बेंच ग्राफ्टेड प्लांट्स है। और ये लगा कि अब ये यहाँ से ये शूट निकल के अभी ये ऊपर जा रहा है। जैसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आके उसका जो आर्म्स है ये तैयार होंगे। एक शूट इधर जाएगा, एक शूट इधर, वैसे ही सेम ये साइड में एक और ये साइड में एक जाएगा। जैसे आर्म्स बढ़ेंगे इधर, यहाँ पर ये फिर से कट हो जाएंगे आर्म्स, ओके प्लांट। और उसके बाद में यहाँ से हमको केन्स मिलेगी जो हमें फ्रूट देगी। अच्छा, ठीक है। तो अभी ये सब जो काम चल रहा है, इसमें सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब यहाँ पे स्प्रे होते रहेंगे। और विश्वजीत जी ये बताइए कि जो पूरा समय है, टाइम स्पैन जो होता है इस स्टेज से लेकर के हार्वेस्टिंग तक का, वो ग्रेप्स में कितना लंबा होता है? अभी समझ लो, मान लो कि आज आपने ग्रेप्स का प्लांट किया है सपोज जी। तो प्लांट होने के बाद नेक्स्ट ईयर तक उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको क्या कि ऊपर जाएगा, इसके आर्म्स बनेंगे, फिर उसमें केन्स निकलेंगे, ये स्ट्रक्चर पूरा होने में 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा। अच्छा। और उसके नेक्स्ट ईयर में भी हम लोग फ्रूट वैसे लेना तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन उस प्लांट हेल्थ से उसकी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके। लेकिन अगर आप उसका नेक्स्ट ईयर में या फर्स्ट ईयर में आप उसका फ्रूट नहीं लेते हो तो आपका प्लांट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा, प्लांट की हेल्थ बहुत अच्छी बनेगी, और वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाला रहेगा। अच्छा। मतलब लाइक समझ लो आप यही ग्रेप्स का जो प्लांट है ये 25 साल तक चलेगा, अगर आप उसको फर्स्ट ईयर में आप उसे फ्रूट बियर नहीं करते हो। अच्छा। तो इस समय है हम एक बार फिर से ग्रेप फार्म में विश्वजीत जी के साथ, और ये जो स्टेज है जहां हम खड़े हैं, इसे टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है लैंड प्रिपरेशन स्टेज। तो विश्वजीत जी प्लीज़ डिटेल में बताइए कि इस स्टेज में क्या होता है, कहां से शुरुआत होती है लैंड प्रिपरेशन की और कैसे होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हम एक खाली फार्म लैंड पर है। सबसे पहले यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर एक सर्वे करना पड़ेगा, जिसको टोपोग्राफी सर्वे कहते हैं, जिससे हमको ये लैंड की जो स्लोप से अप से डाउन से वो सब हमको पता चलेगा। और उसके हिसाब से फिर हमको उसका ड्रेनेज डिज़ाइन करना पड़ेगा। उसको ड्रेनेज डिज़ाइन इसलिए करना पड़ेगा ताकि जो कुछ भी रेनफॉल यहाँ पे होता है, वो रेनफॉल जब वो पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो वहाँ से वो ड्रेन आउट उससे अच्छे से बाहर हो सके, नहीं तो फिर यहाँ पे वाटर लॉक कंडीशन होके प्लांट को उसके कुछ नुकसान सहन करने पड़ेगे। तो सबसे पहले टोपोग्राफी सर्वे होगा, उसके बाद ड्रेनेज होगा, उसके बाद लैंड प्रिपरेशन होगा। लैंड प्रिपरेशन में सबसे पहला पार्ट जो है वो है रिपिंग है। रिपिंग करने के लिए आपको पोकलैंड लगेगा या फिर जैसे भी लगेगा, जिसको 3 फिंगर्स हो गए, उसको बकेट से उसको आप लैंड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसको 3 फिंगर्स से आपको यहाँ पे पूरा 3 या 4 फुट तक आपको पूरा प्लाउइंग करना पड़ेगा उससे, ताकि सॉइल स्ट्रक्चर पूरे ब्रेक हो जाए। और उसके बाद में फिर से एक बार उसको लेवल करना पड़ेगा। लेवल करने के बाद उसका सॉइल एनालिसिस होगा। सॉइल एनालिसिस के बाद उसका जो ड्रिप सिस्टम या इरिगेशन सिस्टम का जो इंस्टॉलेशन है वो होगा। सॉइल एनालिसिस में हमको ये भी पता चलेगा कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या कमतरता है, वो सॉइल अमेंडमेंट्स क्या क्या करने पड़ेंगे, जैसे कि सल्फर है, जिप्सम है, अगर वो कुछ ऐड करना होगा हमें प्लांटेशन से पहले, तो हम वहाँ पे वो सब चीज़ें ज़मीन में ऐड करके उसको फिर से एक बार मिक्स करके
प्लेन ज़मीन करके उसमें रिजेस बनाएंगे। रिजेस बनाने के बाद जो ड्रिप सिस्टम इंस्टॉलेशन है वो हो जाएगा, उसमें पानी छोड़ा जाएगा और उसके बाद में वहाँ पे प्लांट्स लगेंगे। तो मतलब जैसे आपने समझाया इतनी डिटेल में, ये वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। मतलब ये बेस है, अगर बेस में ही गड़बड़ हो गई, कुछ मिसिंग हो गया तो आने वाली फसल और उपज ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगी, वो सही तरीके से नहीं आ पाएगी। एग्जैक्टली। तो आपने देखा और सुना कितना इंपॉर्टेंट ये स्टेज है। अगर इस स्टेज को लेकर भी कोई भी सवाल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो इस समय अब हम ग्रेप फार्म के उस स्टेज वाली ज़मीन पर खड़े हैं जिसे टेक्निकल टर्म्स में कहा जाता है प्लांटेशन। हमारे पीछे हमारे आसपास आप देख रहे होंगे किसान जो है वो प्लांटेशन कर रहे हैं, और हमारे साथ एक बार फिर से हैं विश्वजीत जी, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं प्लांटेशन के बारे में। इस वक्त हमारे व्यूअर्स को बताइए कि हमने लैंड प्रिपरेशन स्टेज देख लिया, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में जान भी लिया। अब प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है और वो पूरा प्रोसेस कैसे चलता है? अभी प्लांटेशन में अगर आप देखोगे तो जैसे कि हमारा पूरा काम उससे पहले का फिनिश हो चुका है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मार्किंग किया जाता है वो मार्किंग के हिसाब से उस मार्किंग पे प्लांट्स लगाए जाते हैं। उस मार्किंग के बहुत क्लोज ही वो ड्रिपर जो इमिटर होता है, पानी जहाँ से गिरता है वो ड्रिपर भी वहीं पर होता है। और अगर इसके अंदर और ज़्यादा डीपली आप देखना चाहते हो तो हमारे पास ये एक प्लांट है। ये एक प्लांट अभी ये तो पहले कोकोपीट के अंदर था। अच्छा। अभी हमने उसका पूरा कोकोपीट निकाल दिया है। जनरली जो थैली के अंदर जो प्लांट होते हैं उसके अंदर रूट कॉइलिंग होता है। ये जो रूट्स आपको ऐसे दिख रहे हैं ये रूट्स कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे। अच्छा। तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एज फार एज प्लांटेशन इज कंसर्न। तो ऐसे प्लांट्स होना वो अनहेल्दी प्लांट्स कहलाए जाते हैं। ओके। और उसको आप पुअर प्लांटिंग मटेरियल भी कह सकते हो। तो अभी ये जो रूट्स है ये सब सारे सीधे नीचे आ गए हैं। इसका कोकोपीट पूरा हमने निकाल दिया है। इसको हम डिसइंफेक्शन के लिए हमने कुछ केमिकल्स में हमने इसको डुबोया है ताकि इसका सारा जो कुछ भी उसमें डिजीज या पेस्ट होगा तो वो किल हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पर मार्किंग की है वहाँ पर ये प्लांटेशन का काम आप देख सकते हो इस तरह से हो रहा है। अभी आप देखोगे यहाँ पर तो ये प्लांट्स हम बस इजीली ऐसे ही रख कर उसके ऊपर हम मिट्टी डाल के और सारी मिट्टी डालेंगे। उसके बाद में ये जो बैम्बू है, ये बैम्बू इसको सपोर्ट के लिए हमने यहाँ पर रखा गया है जी। और ताकि ये हवा से गिर ना जाए। जी बिल्कुल। उसके बाद में इसको स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद में उसको वायर्स आ जाएंगी ताकि ये बैम्बू भी हिलेगा नहीं उसके बाद में। ओके। और ऐसे तरीके से बेयर रूट्स अगर हम प्लांट लगाते तो एक्चुअली ग्रेप्स प्लांट के लिए ये ट्रेजिक चीज़ होती है कि किसी और सॉइल टाइप से किसी और सॉइल टाइप में मैच होना। इसलिए वी हैव रिमूव्ड ऑल द सॉइल मीडिया और एनी अदर मीडिया अराउंड द रूट्स ताकि हमको बहुत अच्छे से वो प्लांट वहाँ पे वो सॉइल टाइप में सूटेबल हो जाए। अच्छा, तो ये बताइए विश्वजीत जी कि अगर 1 एकड़ ज़मीन में ग्रेप्स की प्लांटेशन करनी है तो कितने पौधे लगेंगे और तकरीबन कितनी दूरी पर लगेंगे आपस में? अभी उसमें और अगर डिटेल्स में बात करनी होगी तो वैरायटी पे डिपेंड करता है। अगर वैरायटी अगर ज़्यादा विगरस होती है तो उसमें हमको थोड़ा सा प्लांटेशन का स्पेसिंग ज़्यादा रखना पड़ता है। अगर वैरायटी कम विगरस है तो हमको जो प्लांटेशन का स्पेसिंग वो हम कम रख सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल अगर ये वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो एक पेटेंटेड वैरायटी है, ये इंटरनेशनल वैरायटी है। इस वैरायटी में हम प्लांटेशन के लिए हम 12 फीट बाय 5 फीट इतना हम स्पेसिंग रखने वाले, मतलब प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होगा वो 5 फीट होगा और रो टू रो जो डिस्टेंस होगा वो 12 फीट होगा। उसके हिसाब से 1 एकड़ में 725 प्लांट्स पर एकड़ में प्लांटेशन होगा। वाह। और अब इस समय जिस ज़मीन पर हम खड़े हैं ये तकरीबन कितनी बड़ी है, कितने एकड़ ज़मीन है ये 1 एकड़ ज़मीन है। आपको भी एक अंदाज़ा आ गया होगा। अगर आप फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, इस स्टेज के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, सवाल जानने हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उनका जवाब ज़रूर आपको देंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग फ्रीडम ऐप। हैप्पी फार्मिंग।